जब संविधान एक, कानून एक, तो फंडामेंटल राइट्स एक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई भतीजे की राजनीति करोगे, भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार करोगे, ये हरगिज नहीं चलेगी, ये हरगिज नहीं चलेगी। बता दें कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने भारतीय ड्राइवरों के लिए कुछ ऐसे संदेश दिए जिन्हें न सिर्फ ड्राइवरों को बल्कि हर भारतीय नागरिक को सुनना, समझना और उस पर सोच विचार जरूर करना चाहिए। सुनिए। कुछ बातों को मैं बता देना चाहता हूं। भारतीय ड्राइवर की कदमों का निशान सबको समझा देना चाहता हूं। जी हां साथियों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय के ऊपर मैं काफी लंबे समय से सोच रहा था बोलने के लिए और बताने के लिए। जितने भी भारत में ड्राइवर हैं, 22 करोड़, किसी भी प्रकार से वाहन चालक स्वामी हैं, उन सबको इन बातों को समझा देना चाहता हूं। इन बातों को आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इस आवाज को उठाना है। जब मीडिया आपके पास माइक लगाए उस टाइम में इस बातों को दोहराना है। आपकी उज्जवल भविष्य की बात है। सवाल सबसे पहले जो कानून के नुमाइंदा है, कानून के जो शुभचिंतक है, ये उनके लिए खास है। जब भारतीय ड्राइवर अपनी हक और मान सम्मान के लिए जब सड़कों पर उतरता है तो कानून के रखवाले, कानून के नुमाइंदे जवाब देते हैं कि सड़क ब्लॉक करने से आपकी मुद्दा का समाधान नहीं होगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा कान खोल के। कानून के रखवाले सरकार या सरकारी तंत्र में लोग जो बैठे हुए हैं, वो एक सवाल भारतीय ड्राइवर से करते हैं कि रोड नहीं बंद कर सकते, रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते। मैं उन कानून के रखवालों से और साथ साथ में भारत के संपूर्ण ड्राइवर साथियों से कहना चाहता हूं, जब पब्लिक रोड ब्लॉक करती है तब ये कानून के रखवाले कहां सोए होते हैं। जब किसान रोड ब्लॉक करता है तब ये कानून के रखवाले अपना ज्ञान क्यों नहीं बांटते हैं। किसी भी तरह के हिंसा जब भड़कती है, जब रोड चक्का बंद होता है, जब चक्का जाम होता है, तब ये कानून के रखवाले कहां होते हैं, क्यों नहीं अपना ज्ञान बांटते हैं। सिर्फ भारतीय ड्राइवर के ऊपर अपना वर्चस्व क्यों दिखाते हैं और क्यों दिखाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा कड़वी सच्चाई है। जब भारत का ड्राइवर रोड ब्लॉक करता है, जाम करता है, रोड पर चक्का रोकता है, तो ये प्रशासन उठ के आ जाता है, कानून के रखवाले उठ के आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन भी आ जाता है, आरटीओ भी आ जाता है, डीटीओ भी आ जाता है, कलेक्टर भी आ जाता है, डीसी भी आ जाता है, एसपी, डीएसपी, नेता, मंत्री, विधायक, सब लोग आके पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। किसको? भारतीय ड्राइवर को। क्या पाठ पढ़ाएंगे आपको? कि आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। जब कोई मंत्री किसी रोड से गुजरता है, जब कोई सीएम किसी रोड से गुजरता है, कोई विधायक किसी रोड से गुजरता है, तो सारा दिन रोड को बंद कर दी जाता है, यानी कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उन रोडों पर गाड़ियों को चलने तक भी नहीं दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार किसी रोड से सीएम साहब निकलते हैं और सीएम साहब के निकलने से पहले रोड को क्लोज कर दिया जाता है। आम नागरिक के लिए उसको संचालन नहीं किया जाता है। सुरक्षा के अभाव के करके
ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी देश के प्रधानमंत्री किसी रूट से निकले, किसी रोड से गुजरे, या तो डाइवर्शन दे दिया जाएगा या तो उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी कि वो नेता, वो विधायक, वो सीएम, वो प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री, वो ट्रांसपोर्ट मंत्री, हम में से और आपके बीच में से ही वो गए हैं। हम में से और आपके बीच में से ही वो सीट पर गए हैं। परंतु जब वो सीट पर बैठ जाते हैं तो आम नागरिक की समस्याओं की जिंदगी से काट दिया जाता है। कहां पर जाम लगता है, कहां पर रोड ब्लॉक होता है, कहां पर कितना ट्रैफिक है, वो पॉलिटिशियन को दिखाया ही नहीं जाता है, उन नेताओं को दिखाया ही नहीं जाता है। एक आम ड्राइवर, आम नागरिक, आम कार्यकर्ता किस तरीके से अपनी जीवन यापन करता है, उसको छुपाया जाता है। यह बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। जब किसी समुदाय की झड़प होती है तो रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। किसी तरह के बहुत सारे आप लोगों ने देश में देखा होगा, नेताओं ने रोड को ब्लॉक किया, मंत्रियों ने रोड को ब्लॉक किया, पॉलिटिशियनों ने रोड को ब्लॉक किया, धरना प्रदर्शन करी, जाम लगाया। तब ये कानून के रखवाले, ये कानून के नुमाइंदा उस टाइम में ये कहां रहते हैं और क्यों नहीं उनको ज्ञान बांटते हैं। मेरे भारत के ड्राइवर नौजवान साथियों, आप लोग से नम्र निवेदन करता है ये सेवक, ये चुपड़ी चुपड़ी बातों में आप लोगों को फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। आप लोगों को अपना हक लेना ही होगा, अपना मौलिक अधिकार लेना ही होगा। चाहे वो चक्का रोक के हो, स्टीयरिंग रोक के हो, रोड ब्लॉक करके हो, रोड जाम करके हो, रोड पे आकर अपनी गला फाड़ के हो। ये कानून के रखवाले उल्टी उल्टी पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे भी आंदोलन देखे हैं, पुलिस कर्मचारी का भी आंदोलन देखे हैं रोड पे, बहुत सारे ऐसे आंदोलन देखे हैं हमने, डॉक्टर का बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, महिलाओं का बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, किसी समुदाय का, मजहब का। तब ये कानून के रखवाले क्यों नहीं ज्ञान बांटते हैं भारत के नागरिक को, या भारत की जनता को और भारतीय ड्राइवर को क्यों नहीं ज्ञान बांटते कि भैया रोड बंद करना गैर कानूनी है। कुल मिलाकर यही नीति है कि भारतीय ड्राइवर को दबाया जाए, उसको सताया जाए, उसको रोका जाए, उसकी आवाज उठाने से उसको कंट्रोल किया जाए। मेरे साथियों, आप लोग को जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं आप सभी के जीवन के लिए। अगला इलेक्शन आने वाला है, आप सभी को मालूम है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, एक नई नीति के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई यूनिटी के साथ भारतीय ड्राइवर अपना मौलिक अधिकार लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरेगा। जिस तरीके से काले कानून के विरुद्ध उतरा और 1/12/2023 को स्टीयरिंग छोड़ अभियान को लेकर उतरा, उसी तरीके से अगली योजना, अगली पॉलिसी लेके आएगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, करो या मरो स्थिति में भारत सरकार को खास चेतावनी है कि भारतीय ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनाए, योजना बनाए, ड्राइवर कमीशन बनाए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाए, या उसके लिए एक्सीडेंटल बीमा का कोई लाभ दे, कोई ऐसी बुढ़ापे के लिए उसको कोई ना कोई योजना पॉलिसी लेके आए। भारत में सबके लिए योजना पॉलिसी बनती है, भारतीय ड्राइवर के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ये एक सोचने का विषय है, एक जानने का विषय है।
मेरे भारत के सभी ड्राइवर नौजवान साथियों, जितने भी थ्री व्हीलर, टैक्सी, बस, ऑटो, ओला, उबर जितने भी हैं, सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं, किसी मजहब की लड़ाई नहीं, ये भारतीय ड्राइवर की उज्जवल भविष्य की लड़ाई है, भारतीय ड्राइवर की ये सम्मान की लड़ाई है, भारतीय ड्राइवर की नस्लों की लड़ाई है, भारतीय ड्राइवर की उज्जवल भविष्य की लड़ाई है। तो किसी के भी बहकावों में नहीं आना है। अगर आपको जरूरत पड़े तो रोड तो क्या, चक्का भी जाम करना पड़ेगा। अपना हक लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। काले अंग्रेजों से आजादी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। काले अंग्रेजों से आजादी लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा, चाहे वो पैसे का हो, तन का हो, मन का हो या आवाज का हो, देना पड़ेगा। हमारे जब देश आजाद हुए थे, एक नेता का, इस देश के, भारत देश के नेता का नारा था कि तुम मुझे खून दो और हम तुम्हें आजादी देंगे। आप लोगों ने उस नारे से आप लोगों को कुछ सीखना चाहिए, कुछ अनुभव करना चाहिए, कुछ एहसास करना चाहिए। उस नारे में बहुत बड़ी शक्ति थी, एकता थी। मेरे साथियों, बातें बहुत हैं। आप लोगों को अगर दिन भर भी बोलूं तो आप लोग को सुनते सुनते आप जो है मगन हो जाएंगे। मेरे साथियों, मेरा फिर वही सवाल है, जब भारत का कोई भी समुदाय, कोई भी नागरिक, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आदमी जब रोड ब्लॉक करता है, रोड को जाम करता है, रोड को क्लोज करता है, तब ये कानून के नुमाइंदे, कानून के रखवाले, कानून के शुभचिंतक और ये जो लोग अंधभक्त हैं, ये कहां सोए होते हैं, किस बिल में होते हैं? तब क्यों नहीं बोलते कि रोड बंद करना गैर कानूनी है? सिर्फ ड्राइवर को ही ये पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों पढ़ाया जाता है? ये गलत है। कानून और संविधान सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए, एक तरह होना चाहिए। जब संविधान एक, कानून एक, तो फंडामेंटल राइट्स एक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई भतीजे की राजनीति करोगे, भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार करोगे, ये हरगिज नहीं चलेगी, ये हरगिज नहीं चलेगी। सौतेला व्यवहार भारतीय ड्राइवर के साथ नहीं चलेगी। 77 सालों से, 77 सालों से आप लोगों ने भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार किया, चाहे वो बात करे राज्य सरकार की, बात करे भारत सरकार की, या बात करे बहुत सारे समाज में बैठे हुए उन बुद्धिजीवियों को। कहना चाहता हूं, ये भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। भारतीय ड्राइवर के लिए पॉलिसी, योजना बनानी पड़ेगी, लेके आनी पड़ेगी, अन्यथा वो दिन दूर नहीं, पूरे देश में आंदोलन होगा और इस आंदोलन का रूप जो है देश विदेशों में और समाज को भी देखने पड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर।